बच्चे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया दैट इज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। अक्सर इसकी ट्रांजेक्शन्स आती हैं एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि मैम इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो हम बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ करके देखें। पहले बच्चे आप ध्यान रखो, जब भी हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम की हम लोग एक्रोनिम उसके लिए क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उसको बोला जाता है। एक्रोनिम आई नॉट से एल से डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि एक तो याद रखिए नेट एंड प्रोडक्ट तो है ही, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट भी होगी, बट यहाँ डोमेस्टिक है इसलिए वर्ड क्या गया बीच में, डी, डोमेस्टिक का। ऐसी नेशनल इनकम है, ऐसी इसका भी क्या है, एन पहले है पी बाद में है, बीच में फैक्टर कॉस्ट लास्ट में आए, बट कौन सा है, नेशनल इनकम बोला तो कौन सा याद रखना हमने, नेशनल, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम क्या कहते हैं, इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। अब एक बात क्या याद रखनी है, इसका एक रूल है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम से आपने सिर्फ देखना है कि वो बंदा लोकेशन उसकी क्या है। अगर उसकी लोकेशन इंडिया है, ठीक है, कहां पे लोकेशन है, अगर उसकी लोकेशन इंडिया है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाएगा। अगर इंडिया से बाहर कहीं पर भी है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर उसकी इनकम काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी इनकम कहां पे होगी, अगर वो इंडिया के अंदर उसकी लोकेशन है, देन ओनली हिज और हर इनकम विल बी काउंटेड एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ कंट्री। देखिए अभी क्या है नेचर ऑफ कंसेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर उसकी इनकम है, इंडिया के अंदर अंदर उसकी इनकम है, इंडिया के नक्शे के अंदर अंदर उसकी इनकम आ रही है, दैट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री। क्लियर, इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो कमाई कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया के नक्शे के अंदर। अभी हमने जो पहले टॉपिक किया था पिछले चैप्टर के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर जितनी भी लोकेशन अगर इंडिया के अंदर है उसकी, चाहे वो कुछ भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्लियर। थर्ड, इट डज नॉट इंक्लूड नफीफा। नफीफा क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो भी हम लोग ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया था और हमारे सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, नफीफा को। तो कहते हैं जब आप डोमेस्टिक पे होते हो, डोमेस्टिक में नफीफा बाहर से आने वाली इनकम नहीं इंक्लूड होती। क्लियर हो गया। अब मैं अगर इसकी एग्जाम्पल दूं, देखिए शाहरुख, टॉम क्रूज, एग्जाम्पल इसकी हम अगर करें, मेरे पिछले चैप्टर में भी आपको एग्जाम्पल यही वाली दी थी। टॉम क्रूज अगर इंडिया में आते हैं एंड इंडिया के अंदर आके कोई अपने प्रोजेक्ट्स कर कर जाते हैं, विल दैट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। हमने कहा लोकेशन क्या है उसकी, कहां पे आके अपना काम कर रहे हैं, इंडिया में आके काम कर रहे हैं, सो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। शाहरुख खान, शाहरुख खान इंडिया के अंदर अपना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, विल दैट बी पार्ट ऑफ इंडिया, यस। शाहरुख खान इंडिया के अंदर काम करे, कहां पे काम हो रहा है, इंडिया में, लोकेशन कौन सी है, इंडिया। लेकिन अगर शाहरुख खान दुबई में जाके कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई शो कर रहे हैं या कोई इवेंट कर रहे हैं, विल दैट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। हमने कहा लोकेशन क्या है, इंडिया है, इंडियन बंदा है, हमने नहीं देखना, हमने लोकेशन देखी, क्या वो इंडिया के अंदर कर रहा है काम, नहीं कर रहे, तो हमने कहा दिस इज नॉट काउंटेड एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, वो हमारी इंडिया की इनकम डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, बेसिक रूल है बच्चे। अगर मैं इसकी एग्जांपल और देती हूँ, दलजीत दोसांझ है, दलजीत यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट अपना करते हैं, ठीक है, कोई इवेंट करते हैं इंडिया के अंदर, विल दैट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, यस, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन इनकम। बट अगर दलजीत वही प्रोजेक्ट अगर यूएसए में कर रहे हैं, विल दैट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। हमने कहा लोकेशन उसकी क्या है, क्या वो इंडिया में करे, नहीं करे, सो हमने कहा इट इज नॉट डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। सो आपने यहाँ पे एक रूल याद रखना है, क्या ये रूल है कि आपने डोमेस्टिक इनकम अगर किसी चीज को कंसीडर करना है कि वो इनकम इंडियन डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, आपके लिए सिंपल बेसिक रूल इज लोकेशन। अगर वो इंडिया की लोकेशन के अंदर काम हो रहा है बच्चे, विल कंसीडर एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा नेशनल है, नेशनल वर्ड थोड़ा सा वाइडर वर्ड हो गया। वाइडर में क्या, इट इज नेशनल कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में शाहरुख खान कहीं भी चले जाएं, हम लोग मान लेंगे, देखते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट कैसे बनते हैं। सो हमने क्या कहा, पूरे वर्ल्ड में नेशनल इनकम कहीं पर भी मानी जा सकती है। इट कंसिडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं,
सिर्फ उनकी इनकम ही मानी जाएगी। नॉर्मल रेजिडेंट्स हमने कहा था जिनको 1 साल से हमारी कंट्री के अंदर हैं, वो हमारे बंदे माने जाएंगे, तो उनकी इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम में काउंट होगी। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स नफीफा, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, हमारा नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्या एग्जांपल है, देखो यहाँ पे हमने अभी देखा, इसकी एग्जांपल करने लगे हमने यहाँ पे क्या कहा, जो डोमेस्टिक इनकम है बच्चे उसका रूल क्या है, लोकेशन। अगर इंडिया इज अ लोकेशन हम मानेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, लेकिन अगर नेशनल इनकम देखना है, कोई चीज नेशनल इनकम है, तो हम क्या देखेंगे, क्या वो बंदा इंडिया का नागरिक है। दैट मीन्स हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा क्या वो इंडियन रेजिडेंट है। अगर वो इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है, तो वो किसका पार्ट बन जाएगी इनकम, नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो वो किसका पार्ट, इंडिया का नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या देखना है आपने, रेजिडेंट कहाँ का है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सो 2 रूल्स हमारे को ध्यान रखने हैं, डोमेस्टिक इनकम से लोकेशन है, एंड नेशनल इनकम से क्या है, हमारा रेजिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे तो हमारी एग्जाम्पल आई, हमने कहा शाहरुख खान अर्न्स इन मुंबई। पहले हम लोग क्या फाइंड करने लगे, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का रूल क्या है हमारा, दैट लोकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे, इंडिया की लोकेशन होनी चाहिए, है ना। सो अभी हमने क्या कहा, अगर वो चीज इंडिया में अर्न हो रही है, हमने क्या कहा, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। शाहरुख खान अर्न्स इन मुंबई, तो मुंबई किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, तो हमने कहा डोमेस्टिक इनकम में शाहरुख की मुंबई वाली इनकम होगी। यस, लोकेशन इंडिया है, अगर तो लोकेशन अगर इंडिया है तो हमने ऐड कर ली, हमने कहा कितना कमा रहे हैं, 10 करोड़। ठीक है, फॉरेन एक्टर अर्न्स इन इंडिया। अभी फॉरेन एक्टर टॉम क्रूज आए, टॉम क्रूज ने कहां पे अर्न किया, इंडिया में अर्न किया, तो लोकेशन क्या है इसकी, अगेन इनकी क्या है, 1 करोड़ की भी लोकेशन क्या है, कहां पे अर्न किया, चाहे फॉरेनर आ रहा है बच्चे। हमारे लिए सिर्फ डोमेस्टिक इनकम का रूल इज दैट इनकम इज अर्नड इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो कितना अर्न किया उन्होंने फॉरेन एक्टर ने आके, 1 करोड़, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी बन गई, 11 करोड़। क्लियर हो गया। अब हमने नेशनल की बात करें, नेशनल के अंदर आया, कहते हैं नेशनल का रूल क्या है हमारा, कि वो बंदा कहाँ का होना चाहिए, रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। हमने कहा अगर वो इंडियन रेजिडेंट है तो हम उसकी इंडिया की उसके अंदर इनकम मान लेंगे। तो देखिए इंडियन रेजिडेंट है कि नहीं। अब देखो इसको जब भी हमने बच्चे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर नफीफा ऐड कर देते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या बनी, नेशनल इनकम क्या बनी, डोमेस्टिक इनकम जो भी है प्लस नफीफा, क्या है, नफीफा। एंड नफीफा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नफीफा का फॉर्मूला क्या है हमारा, फीफा माइनस फीटा। एंड फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स बाहर से कोई इनकम आ रही है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फ्रॉम में से 2 माइनस कर देते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ पे आई थी डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इंडियन अर्न्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कहाँ से आई, फीफा का पार्ट बन गया फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर से कितना पैसा आया यहाँ पे, 2 करोड़। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फीफा की वैल्यू कितनी डाल दी, 2 करोड़, माइनस हम लोग जो बाहर वाले बंदे हैं उनकी नहीं ले रहे, नॉन रेजिडेंट्स की नहीं ले रहे। हमने क्या कहा, फॉरेनर्स इन इंडिया अर्न कितनी, 1 करोड़। फॉरेनर्स है तो उसका क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब हमारी बाहर के बंदे हैं, फॉरेनर्स हैं, इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं इनकम, तो हमने क्या कहा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर जाएगी, कितनी इनकम जा रही है, 1 करोड़। तो कितना हो गया यहाँ पे बच्चे, 1 करोड़ हो गया हमारा क्या, नफीफा हो गया, नफीफा इतना। तो अगर हमने कहा कि हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी, हमने कहा नेशनल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम कितनी थी हमारी, 11 करोड़, प्लस नफीफा की वैल्यू कितनी आई, 1 करोड़। सो हमने क्या कहा, हमारी टोटल नेशनल इनकम कम्स आउट टू 12 करोड़। तो सिंपल सा रूल है, आपने ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन लोकेशन डोमेस्टिक इनकम की बात करें, हमने क्या रूल ध्यान रखा, दैट इनकम इज अर्नड विद इन इंडिया। ठीक है, लोकेशन के लिए हमने क्या वर्ड रखा बच्चे, कि इंडिया में इनकम अर्न हुई है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम का हमने क्या कहा, अगर देखिए यहाँ से डी से डोमेस्टिक है, आप डी से रख लीजिए कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, हम यहाँ से रख लेते हैं, अगर डी से डोमेस्टिक एंड डी से देश के अंदर, ठीक हो गया। एंड एन से नॉर्मल नेशनल इनकम है, एन से क्या रख लेते हैं, अगर देश का नागरिक है, एन से नागरिक रख लीजिए, रेजिडेंट रख लीजिए। बट इससे थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना आएगा कि वेदर इट इज अ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, और नेशनल इनकम है।
तो ईज़ी हो जाएगा अगर आप लोकेशन और रेज़िडेंट का रूल समझ लीजिए। इस एग्ज़ाम्पल शाहरुख और टॉम क्रूज़ की एग्ज़ाम्पल्स आप समझ लीजिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन करना विल बी ईज़ी फॉर यू। सो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी, वेलफेयर एंड बच्चों को अक्सर क्वेश्चन के अंदर गलती लग जाती है। उसके बाद आ जाता है जीडीपी और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर, इंडेक्स नंबर। 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगला चैप्टर भी बहुत क्विकली हो जाएगा। ध्यान से करिए, चैप्टर्स इजी हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यू हैव सो मेनी डेज अभी भी पड़े हैं हमारे, जिनका पेपर अगर 18 को पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर अगर आप 12th को तैयारी भी कर रहे हो, आज से कोशिश कीजिए 6-7 के आसपास आपकी इंग्लिश की तैयारी ज़्यादा तेज़ लेवल पर हो जाए। इकोनॉमिक्स की तैयारी भी करनी है, बट येस थोड़ा-सा कम, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट यू शुड स्पेंड डूइंग योर इंग्लिश वाला काम, ठीक है? और ये चैप्टर्स आप साथ में समझी जाइए, बुक ज़रूर रखिए बच्चे आप जब पढ़ते हो। खाली आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर को, आप मुझे देख रहे हो या किसी भी टीचर को देख रहे हो, आप सिर्फ इतना सा रूल ध्यान रखो, जब आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो, आइडली यू शुड हैव योर बुक्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड हैव पेन इन योर हैंड, ठीक है? अपना ध्यान बुक और टीचर की तरफ, आप उसको एज नॉर्मल क्लास लेके अगर आप पढ़ रहे हो आजकल, तो आप वहां पर जरूर देखो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और मेरे को वहीं से, जब आपने एक टॉपिक समझ ली, एक चैप्टर समझ ली, उसको उसी टाइम लर्न करो, बिकॉज अभी समझने से ज्यादा कुछ कीवर्ड्स हैं जौन से आपने ध्यान में रखने। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। जैसे आज तो मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स आपको एग्जाम्पल्स के अंदर बता दी, तो अगर आपके कीवर्ड्स आर देयर इन योर आंसर्स, आपके आंसर को कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है? थैंक यू फॉर नाउ, कीप वॉचिंग कमर्स विद डॉक्टर इम्प्री चैनल। आपको और भी नए नए चैप्टर्स आई अपडेट, मनी, बैंकिंग, इसके बाद मैं एट द अर्लीस्ट वो चैप्टर डालती हूँ, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल योर चैप्टर्स। थैंक यू फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू बच्चे।